प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बुधवार के दिन अपन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपन आए हैं। तो उनके चरण पर जाकर पवित्र आत्मा के सहायता से अपन जो विश्व की बादशाह यीशु मसीह का वचन अपन सुनेंगे। तो आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे अपन। जो प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 2 वचन। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना ने स्वर्ग में गए। कल के संदेश में अपन सुने हैं पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह ने ऊपर आ जाओ, ऊपर आने के स्वर यीशु मसीह ने दी है यूहन्ना को। और यूहन्ना ने ऊपर गए, जो स्वर्ग के द्वार खुल गए, स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। बाद में स्वर्ग में जाने के बाद यूहन्ना ने स्वर्ग में जाने के बाद पहले देखे ये दर्शन। हालेलुया। पहला स्वर्ग में जाने के बाद वह अंदर चलते खुद देखे हैं फर्स्ट विजन। पहला दर्शन ये है कि एक सिंहासन ने यूहन्ना को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे? एक सिंहासन दिखाई दे रहे। और उस सिंहासन पर कोई एक बैठे हैं। एक सिंहासन है और वो सिंहासन के ऊपर, उस सिंहासन पर कोई एक बैठा हुआ है। कौन होगा? यहाँ पर 4 का अध्याय अपन बहुत ध्यान से, धीरे से अपन ध्यान करना है कि नहीं? बहुत धीरे से ध्यान करना, क्योंकि गड़बड़ नहीं करना। जो वचन संदेश सुनने में गड़बड़ नहीं बिल्कुल रहना नहीं। पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार अपने को ले जाएगा, सीधा से सीधा उस तरह अपन चलना है। अपनी इच्छा, अपना सोच, अपनी योजना, अपनी तमन्ना, अपना व्यवहार वहाँ पर वो कुछ भी करना नहीं। केवल पवित्र आत्मा ने अपने को जो दिखाएगा वो अपन देखने के लिए तैयार रहना, जो सुनाएगा वो सुनने के लिए तैयार रहना, जैसा चलाएगा वैसे चलने के लिए तैयार रहना। ये है अच्छे और सच्चे विश्वास का व्यवहार या उनका गुण, उनका लक्षण। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना को दिखाई दिया है पहले स्वर्ग में एक सिंहासन और उस पर बैठे हुआ कोई एक कौन है? अपने को देखो, ये अपन देखे तो भजन संहिता 102 और पहला वचन में अपन देखे तो ये इतनी बड़ी, ये सिंहासन पर कौन आसीन हुआ है, बैठा हुआ है, अपने को मालूम है। भजन संहिता 102 का और 12 वचन, 102:12। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। देखो क्या कह रहे यहाँ पर 102 और 12 वचन में, यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा। क्या रहेगा? सदैव विराजमान। इसका मतलब तुम निरंतर सिंहासन में आसीन हुआ है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि तुम हमेशा सिंहासन पर बैठे हुआ खुदा है। तुम हे यहोवा, तुम हमेशा सिंहासन पर रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने सारे संसार नहीं, ये संसार एक छोटी, एक बटानी के बीज के जैसा है कि नहीं? एक बटानी का बीज जैसे कितना छोटा रहता, अपने धरती ये संसार वैसा, ये बटानी का
बीज के जैसा, केवल एक बटा नहीं। ऐसे संसार में बहुत सारे संसार, बहुत सारे लोक, बहुत सारे युग परमेश्वर ने निर्माण किया है। उसको कहते हैं कि विश्व, यूनिवर्स। इन यूनिवर्स आवर अर्थ इज लाइक ए स्मॉल small planet, very very small planet in all universe. So many worlds, Lord was created, so many member of solar systems, member of solar families he was created. बहुत सारे संसारों को परमेश्वर ने निर्माण किया है। वो पूरा मिलाकर विश्व कहा जाता है, पूरा मिलके विश्व कहते हैं। तो इतनी बड़ी विश्व का खुदा परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठा हुआ है। सिंहासन पर आसीन है, सदैव सदा उन्होंने विराजमान है। क्या है? सदा तुम विराजमान रहेगा। विराजमान का मतलब सदा सदा तुम सिंहासन पर बैठे रहेगा। हाँ बिल्कुल। और यशिया ने ये कहते हैं कि, और यशिया का ग्रंथ 6 का अध्याय 1 वचन में देखो, यशिया 6 और 1 वचन, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो भक्त लोग सिंहासन के बारे में बता रहे। यूहन्ना ने स्वर्ग में जाते खुद पहले देखे हैं उन्होंने सिंहासन। और दाऊद ने 102 भजन संहिता 12 वचन में देखा है, सिंहासन पर विराजमान हुआ यहोवा। ठीक है। और एक भविष्यवक्ता यशायाह ने 6 का अध्याय 1 वचन में बताया है, यहोवा तुम ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। ऊंचे सिंहासन है, वो मामूली सिंहासन नहीं, ऊंचे सिंहासन है, ऊंचे सिंहासन, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। विराजमान कौन है? वो विराजमान खुदा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सदैव वो विराजमान, सदैव उन्हें स्तुति करने वाला, सदैव उन्हें धन्य कहा जाने, सदैव स्तुति या धन्य स्वीकार करने, धन्य को या पूजा को, स्तुति को, उपासना, आराधना को योग्य खुदा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान है कि नहीं? तो ये सिंहासन कैसे है अभी अपन देख सकते। और देखो प्रकाशित वाक्य में, वापसी प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय और आज नीचे देखेंगे। हाँ, 3 वचन, और जो उस पर बैठा है वह यशाब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हालेलुया। और ये सिंहासन में आसीन विराजमान हुए एक खुदा कैसे है, उनका देखने से कैसे है, उन्होंने जो परमेश्वर कैसे है देखने के लिए जो बैठा वहाँ यशाब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। कैसा? मानिक सा है। जो नवरत्न है ना, नवरत्न कहते हैं जो 9 मोतियाँ, उसमें से एक है मानिक। तो मानिक से दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष। मरकत, जो मरकत नील, पुष्य और केम्प, वज्र, हीरा, हाँ ये पूरा 9 तरह के रत्न है ना, उसमें से एक ये है कौन सा? मरकत रत्न है, वो एक रत्न, मूल्य के रत्न है। तो जो यहोवा सिंहासन पर विराजमान है वो परमेश्वर कैसे दिखाई दे रहे? जो यूहन्ना को जो मरकत के जैसा, मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? उन्होंने कैसे दिखाई दे रहे? मानिक से दिखाई दे रहे। और वो सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष कैसा दिखाई दे रहे? मरकत सा से एक मेघ धनुष दिखाई दे रहे।
सिंहासन के चारों ओर क्या कैसे सिंहासन के चारों ओर ऊपर कैसे प्रकाश हो रहे हैं, मरकत का जैसा मेघ धनुष के रूप में वहाँ पर दिखाई दे रहे। और यहोवा ने उन्होंने कैसे दिखाई दे, मानिक सा जैसा दिखाई दे। तो ये मेघ धनुष को आपको तो मालूम है, जो उत्पत्ति में 9 का अध्याय में ये मेघ धनुष को आप देख सकते हैं। आपको पता है तो याद में है तो बहुत अच्छी बात। मेघ धनुष 9 का अध्याय 12 से 16 वचन तक, उत्पत्ति 9 और 12 से 16। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वहाँ मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊँ, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर होगा जिससे सब प्राणियों को विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो बादल में एक धनुष है, वो धनुष क्या है, सारे वो धनुष को देखकर जो परमेश्वर ने तो क्या है, वो चिन्ह है जो धरती के लिए परमेश्वर के बीच में बादल है। बादल में एक क्या है, धनुष है। और धनुष को देखते खुद परमेश्वर क्या करेगा, और एक पहले जल प्रलय आए ना, बाद में फिर से जल प्रलय ना दिएगा, क्योंकि वो चिन्ह वो धनुष को देखते खुद परमेश्वर ने और मनुष्य जाति ने याद में आते हैं उनको, जब और फिर से और एक बार जल प्रलय न दे। तो ये धनुष है, ये धनुष के बारे में आपको तो पता है। तो वहाँ पर सिंहासन के चारों ओर ऐसा है कि जो मरकत के जैसा है और धनुष के रूप में है। और चारों ओर और एक है जो अपन ध्यान कर रहे हैं कि जो सिंहासन के बारे में और देखो, तो सिंहासन के चारों ओर कौन है, ये 4 जनों हैं सिंहासन के चारों ओर। देखो हाँ, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 4 का अध्याय 6 का वचन 4 का अध्याय 6 का वचन। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। ये सिंहासन का वर्ण तो बहुत बढ़िया है, ये अपने बोल नहीं सकते बातों में, सोच से तो भी सोच ना है। अभी स्वर्ग में एक बात में बताना, तो एक बात में अपन देखें तो स्वर्ग में यूहन्ना को स्वर्ग में ले गए। पहले स्वर्ग में जाते खुद यूहन्ना को ये दिखाई दिया है कि जो सिंहासन, बड़ी सिंहासन, उस सिंहासन पर विराजमान यहोवा ने बैठा हुआ है। उन्होंने और सिंहासन के चारों ओर जो मरकत के जैसा प्रकाश हो रहे हैं धनुष रंग में, है कि नहीं, तो वैसा है। और ये सिंहासन के चारों ओर और सिंहासन के बीच में 4 प्राणी हैं। ऐसे कैसे होगा? सिंहासन के चारों ओर और सिंहासन के बीच में कौन है? 4 प्राणी हैं। कौन है? 4 प्राणी हैं। तो अभी अपन सोचो तुम एक बार, ये सिंहासन कौन से आकार में होगा? अगर ये वलय आकार में होगा तो ये संभव हो सकता है। अगर वलय आकार में हुए तो वो 4 प्राणियों ने सिंहासन के बीच में है और सिंहासन के चारों ओर में है। तो इसका मतलब ये है, ये सिंहासन अगर हो तो वलय आकार, अराउंड
राउंड आकार में होगा, गोल या गोल आकार में होगा, है कि नहीं। गोल आकार में हो तो ही चार प्राणियाँ चारों तरफ रह सकते और बीच में रह सकते, और कोई आकार में सिंहासन हो तो ना रह सकते। यह है एक सोच, समझ में है। सिंहासन के चारों ओर कौन है? चार प्राणी, चारों ओर नहीं, चारों ओर है और बीच में है। तो इसका मतलब यह है अगर सिंहासन ने जो गोल आकार में होगा, और ये है अगर गोल आकार में हो तो जो विराजमान यहोवा ने सिंहासन पर बैठा हुआ है, ये कैसे आएगा? सोच, वो कहाँ बैठे हैं? बीच में बैठेंगे। अगर बीच में हो तो विराजमान यहोवा, बीच में प्राणी है। अगर उन्होंने सिंहासन के कोई एक स्थान पर है बोले तो सिंहासन के चारों ओर भी कौन है? प्राणी है। चारों ओर प्राणी है, बीच में प्राणी है, तो सिंहासन को अपन सोचे तो गोल आकार में होंगे, तो विराजमान कहाँ पर बैठे हो? ये तो अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से बहुत बड़ी है, ये अपन सोच नहीं सकते। तो थोड़े समय ये सिंहासन के बारे में अपन थोड़ा समय छोड़कर और थोड़ा आगे गए तो आगे चले तो अपने को मालूम होता है कि तो अपन ये सिंहासन को जो अपन सोचने के लिए ये सिंहासन को अपन इमेजिन करें तो भी तो वो अपने को सोच में आएगा नहीं, क्योंकि अपन देखें तो दूसरा ऐतिहासिक में आइए एक बार इतिहास, दूसरा इतिहास 9 का अध्याय 19 वचन देखो। दूसरा इतिहास 9 का अध्याय 19 वचन देखे तो, और छड़ों सीढ़ियों की दोनों अलंग में एक सिंह खड़ा हुआ बना था, वे सब 12 है, किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। यहाँ पर दूसरा ऐतिहासिक 9 का अध्याय 18 और 19 वचन में सुलेमान राजा का सिंहासन कैसा है वो बताए, पर सिंहासन के बारे में ध्यान कर ले। यूहन्ना ने स्वर्ग के सिंहासन के बारे में बताया, यहाँ पर धरती के सिंहासन के बारे में बताया गया। दूसरा ऐतिहासिक 9 का अध्याय 19 वचन में, तो सारे धरती में किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना, उतनी बड़ी सिंहासन सुलेमान राजा का है। कोई भी राज्य में कोई भी राजा का सिंहासन वैसा नहीं है, लेकिन सुलेमान राजा का सिंहासन वैसा है। हालेलुया। देखो, सुलेमान राजा का सिंहासन ही उतना बड़ी है, वो अपन बोल नहीं सके कैसे होगा वो, लेकिन विराजमान यहोवा और खुदा का सिंहासन को अपन बातों में कैसा बोल सकते हैं, है कि नहीं? देखिए, सुलेमान राजा का सिंहासन के बारे में यहाँ पर लिखा है, सारे धरती में कितने भी राज्य होने दो, कोई राज्य में कोई राजा का सिंहासन वैसा बिल्कुल ना होगा, वैसा है सुलेमान राजा। सुलेमान राजा का वैसा हो तो और विश्व के गुरु, विश्व की चक्रवर्ती, विश्व की बादशाह परमेश्वर का कैसा होगा, है कि नहीं? और सुलेमान से बहुत श्रेष्ठ है कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, है कि नहीं? सुलेमान को उतने अच्छे सिंहासन हो तो यीशु मसीह का और खुदा का परमेश्वर का सिंहासन और 1000 करोड़ प्रतिशत और अच्छे और प्रकाशित और महिमा वाले और बड़े होगा ना। हालेलुया, है कि नहीं? केवल अपन सुलेमान राजा के सिंहासन के बारे में सीधा से सीधा नहीं मालूम, और मसीहा के परमेश्वर का सिंहासन के बारे में अपने को कैसा मालूम होगा, है कि नहीं? तो और यहाँ पर अपन देखें तो फिर से आओ प्रथम अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय देखिए, 4 का अध्याय 4 का वचन 4 और 4 देखो। अभी क्या देखे? अभी सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, वो चारों ओर बीच में है। इसका मतलब एक सोच तो ऐसा सोच सकते हैं कि सिंहासन गोल के आकार में होगा, अभी 4 में। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं।
और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। हालेलुया। ये बड़ी सिंहासन है विराजमान का, और विराजमान के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। कितने? 24 सिंहासन है, और 24 सिंहासन पर 24 लोग आसीन है। उन्होंने भी सोने का मुकुट पहनकर है। उन्होंने क्या है? सोने के मुकुट पहनकर है। ये सिंहासन बहुत बड़ी है, और इसके चारों ओर, ये बड़ी सिंहासन के चारों ओर और 24 सिंहासन है, और वो 24 सिंहासन पर 24 मनुष्य, 24 लोग आसीन हैं, और उनके हर एक मनुष्य के, हर एक व्यक्ति के सिर पर सोने का मुकुट है कि नहीं? और 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने, और इन्हों कैसे? श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र। तो बाद में इसका मतलब पवित्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहन के है, और उसके सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। और क्या है देखो, और 5वां वचन, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। और सिंहासन के सामने क्या है? सिंहासन के सामने, जो विराजमान के सिंहासन के सामने क्या है? 7, सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। दीपक दीवटे या दीपक, कोई भी एक ही है। तो 7 तरह के 7 दीपक जल रहे हैं। इसका मतलब ये 7 आत्माएं हैं सिंहासन के आगे। और देखिए 6 का वचन, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है, और सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी। देखो, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का एक सा समुद्र है। क्या है? कांच का एक समुद्र है। इसका मतलब सिंहासन के पास ही होगा। अभी देखो, पहले विराजमान का सिंहासन है, सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, और वो बड़ी सिंहासन के और चारों ओर 24 सिंहासन है। 24 सिंहासन पर 24 लोग हैं आसीन है, और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। और विराजमान के सिंहासन के सामने 7 देवतों हैं, आग से जलते हुए 7 देवते हैं आगे। और सिंहासन के बाजुक या सिंहासन के कोई एक साइड में क्या? कांच का एक समुद्र है। क्या है? कांच का एक समुद्र है। तो एक जलते हुए, ये आग से जलते हुए दीवट है, दीवट के बाजू, दीवट के पास ही कांच का समुद्र है। देखो, ये है सिंहासन का स्वरूप। ये तो अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ये सोच में अपन सोचे तो ये अपने को, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में आ रही नहीं, है कि नहीं? देखो कितने बढ़िया है, बड़ी बात है सिंहासन। हालेलुया। पहले तो बड़ी सिंहासन है, उस पर विराजमान का सिंहासन है। केवल ये सुलेमान राजा का सिंहासन को अपन जो किस तरह से होगा उसे अपन बातों में बोल नहीं सके, उसे वर्ण नहीं, उसका भाषण ना देख सके, ना देते हैं उसको, क्योंकि ना दिए जाएगा। उतनी बड़ी है सुलेमान राजा का, और विराजमान का सिंहासन और कितने बड़ी होगा, कितने महिमा का, कितने प्रकाशित का होगा। और उसके सिंहासन के बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं, और सिंहासन के और फिर से चारों ओर और क्या है? 24 सिंहासन है, और 24 सिंहासन पर 24 लोग की आसीन हैं, और उनके सिर पर सोने के मुकुट है।
और सिंहासन के सामने जलते हुए आग से, तो जलते हुए 7 दीवट है, 7 दीवट के पास ही 7 दीवट के बाजू साइड में होगा कांच का समुद्र है, कांच का समुद्र। कितने सुंदर दृश्य है, यूहन्ना कितना धन्य है, हालेलुया हालेलुया। कितने बड़ी सिंहासन का दर्शन दे रहे, बता रहे यहाँ पर। केवल परमेश्वर का सिंहासन वैसा हो तो उनके सारे वो खुदा का सारे विश्व के रचना, विश्व का निर्माण, हर एक संसार का निर्माण कैसे होगा। केवल ये धरती का अपन देखकर कई लोग बोलते हैं हे सारे दुनिया में कितना है 7 वंडर्स, जो 7 आश्चर्य के चीज़ है अपने संसार में, 7 तरह के आश्चर्य की चीज़ है। वो देखना ताजमहल, चाइना वाल, पिरामिड्स, वो पूरा देखना, वो नहीं, ये बहुत बहुत छोटा है। परमेश्वर ने विश्व में 7 तरह की डंग होने वाले नहीं, 7 करोड़ साल भी डंग होते चले थे, उतना बड़ी बहुत बड़ी संसारों को सारे विश्व में परमेश्वर ने निर्माण किया। उनकी योजना, उनकी ज्ञान, उनकी बुद्धि बहुत बहुत बड़ी है, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान है, विश्व की बादशाह है, हालेलुया, बादशाह है, राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु है, विश्व की गुरु है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है सिंहासन का दृश्य। और इन्होंने क्या कर दे, और 7वें वचन में देखो, और 10 का वचन में देखिए 4 और 10 में, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। देखो, और ये 24 सिंहासन पर जो है, ये 24 सिंहासन पर बैठे हो वो 24 लोग, उनके सोने का मुकुट सिंहासन के, जो बड़ी विराजमान का सिंहासन के सामने जो लगाकर साष्टांग के नमस्कार, जो प्रणाम कर रहे, क्या कर रहे, जो प्रणाम कर रहे, सामने गिर पड़ेंगे और उससे युगान युग जीवता हुए प्रणाम करेंगे, है कि नहीं। हे खुदा, है परमेश्वर, तुम युगान युग रहने वाला है, तुम ही आदि है, तुम ही अंत है। हे परमेश्वर, तुम ही खुदा है, तुम ही सारे विश्व के निर्माण, तुम ही महिमा स्वरूप ही है कि नहीं। तुम ही तो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, हमेशा धन्य कह रहे ये 24 लोग। और अपन अभी देखे तो ये बड़ी श्वेत वस्त्र पहने ये 24 लोग और उनको प्रणाम कर रहे ना। अभी अपन देखने वाला कौन है, 4 प्राणी है। अभी अपन देखने वाले 4 प्राणी कौन है कि नहीं। जो 4 का अध्याय 7 और 8 में क्या कहे, पहले प्राणी 4 प्राणियों के बारे में, चारों ओर, बीच में और चारों ओर 4 प्राणी है ना, वो प्राणी को अपन देखेंगे। अभी सिंहासन के बारे में हो गया, अभी प्राणी के बारे में 7 के वचन में 4 प्राणी है। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी मुंह बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान या पक्षी के समान है कि नहीं। तो ये 4 प्राणियों ने 4 तरह के तुल्य की है, 4 तरह की है ये 4 प्राणी। ये प्राणी कैसे है, एक प्राणी का मुंह सिंह के, और एक प्राणी का बछड़े के, और एक प्राणी का मनुष्य, और एक प्राणी का पक्षी के, चिड़िया के रूप में है। तो ये न कौन होगा ऐसा रूप में चारों ओर, बीच में और सिंहासन के चारों ओर फैला हुआ ये प्राणी कौन होगा। अपन देखें तो अगर इनो होगा, जो भजन संहिता 80 भजन संहिता 80 में 80 और प्रथम वचन में देखिए, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। देखो, तो
इस्राएल के चरवाहों तू जो यूसुफ की अगुवाई भड़ों की सी करता है। देखो अगुवाई का मतलब कौन है, और देखे तो यहाँ पर ये 4 अगुवाई होगा, नहीं तो यहेजकेल के ग्रंथ में ये 4 प्राणियों को बारे में यहेजकेल में भी बताया है। पहला अध्याय में 5 से लेकर 11 वचन तक, फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुई बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल की नई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने समाने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे, और उनके चेहरे ऐसे थे और उन्हें मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2 पंखों से उनका शरीर ढंपा हुआ था। वहाँ पर जो यूहन्ना को दिया है दर्शन 4 प्राणी, वही दर्शन यहेजकेल ने देखा है। वहाँ पर पहला सिंह के, दूसरा बछड़े के रूप में, तीसरा मनुष्य, 4 का उपका। यहाँ पर भी वही है, पहला सिंह है, दूसरा बछड़ा है, तीसरा मनुष्य है, चौथा जो पक्षी के रूप में है कि नहीं। तो ये कौन होगा, ये प्राणियों व अगुवाई बताए। लेकिन ये यहेजकेल में 10 का अध्याय 20 का वचन में देखो, ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हालेलुया हालेलुया। कौन है वो? करूब है। करूब ये 4 प्राणियों कौन होगा? कोई भी नहीं, करूब होगा। ये बराबर ये 4 प्राणियों कौन? उसको पंखे है और एक से मुंह, एक से देख रहे हैं, और ये इतनी स्पष्ट, इतने सच्चाई। यही सच्चाई कैसे होगा बोले तो, जो यूहन्ना का 4 का अध्याय 7 और 8 का वचन के साथ भजन संहिता जो 80 प्रथम वचन में दाऊद भी कहा अगुवाई, इसका मतलब ये है वो पूरा करूब के रूप में है, करूब के स्वरूप में है, तो करूब के स्वरूप में है। इसीलिए इसीलिए क्या है, वो करूब है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में उसका नाम करूब बोल के लिखा है नहीं, प्रकाशित वाक्य में वो करूब है, करूब बोल के लिखा है। लेकिन यहेजकेल के प्रथम अध्याय 5 से 10 वचन तक 4 प्राणियों देख रहे हैं, दिखाई दे रहे वहाँ पर, सिंह के रूप में, बछड़ा के रूप में, मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में। और यहेजकेल खुद बोला है 10 का अध्याय 20वां वचन में, मैं कबार नदी का किनारे पर था जब दर्शन देखा उसमें, और मैं पहला देखा उस तरह 4 प्राणी है, और वो कोई नहीं, करूब है। हालेलुया। तो ये करूब ही जो विराजमान का सिंहासन के बीच में और चारों ओर जो है, बीच में और चारों ओर है, और सिंहासन के चारों ओर फिर से 24 सिंहासन है। उस पर जो लोग जो श्वेत वस्त्र पहनकर जो बड़े लोग हैं, उन्होंने सिर पर सोने का मुकुट धारण किए, और बाद में जो विराजमान का सिंहासन के आगे जो जलते हुए आग के साथ जलते हुए आग के दीवट है, उसके बाजू के जो कांच का समुंदर है। हर समय ये 24 लोग उनके सिर से सोने का मुकुट लेकर सिंहासन के पास रखकर, जो विराजमान के सिंहासन के पास रखकर हर समय उन्होंने प्रणाम करे। और 4 प्राणियों ने 4 स्वरूप में है, सिंह और बछड़ा और मनुष्य और जो उपकाव या पक्षी के रूप में है। और कोई नहीं,
जो पहले भजन संहिता और यहेजकेल के दर्शन के द्वारा अपन बिल्कुल बोल सकते हैं, और कोई नहीं, 4 प्राणियों केवल करूब है। हालेलुया, ये अपन देखें। और ये करूब 4 प्राणियों को वो 4 का स्वरूप में क्यों तुल्य, वो 4 के रूप में क्यों तैयार किया परमेश्वर ने, सिंह का स्वरूप क्यों, और बछड़ा का, मनुष्य का, पक्षी का, वो कल अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन बुधवार के दिन तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे से बात किया है। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय में हे विराजमान यहोवा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे सिंहासन के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे सिंहासन के दर्शन यूहन्ना को दिखाई दिया है, बताए, और वो यूहन्ना के द्वारा तुम पवित्र आत्मा के सहायता से प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखकर हमारे आंखों के सामने आज बताया, हमारे आंखों के सामने तुम्हारा महिमा का सिंहासन को दिखाई दिया। इसलिए धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति धन्यवाद प्रभु। जो संदेश जितने लोग सुने उनके अंदर संदेश फैलाओ, और प्रभु सुनने वाले हैं उनके अंदर भी संदेश फैलाओ प्रभु। हर एक विश्वास, हर एक सेवक संदेश को है प्रभु केवल सुनकर नहीं प्रभु, सुनकर वचन के द्वारा चलने का अनुग्रह दे प्रभु, ना छोड़कर वचन को हर समय ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। हर व्यक्ति को यूहन्ना के जैसा प्रभु सारे विषय में सीधा से सीधा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए प्रभु। ठहरने के लिए उनको अनुग्रह दे प्रभु, खड़ा कर प्रभु, उनको वचन का प्रगट दे प्रभु, वचन का प्रत्यक्ष दे प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। और कल मिलते को इससे बड़ी वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी वचन की महिमा मिलने के लिए आप ही सहायता दे हो प्रभु, आपकी सहायता दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से वचन के प्रगट पाने के प्रतिज्ञा की उस सभी लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद, और कल गुरुवार के दिन अपन मिलेंगे।